हेलो फ्रेंड्स, मैं ताना झा स्वागत करती हूँ आपका रीडिंग घंटे में। और आज मैं आपको क्लास 9 क्षितिज के बुक का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको एग्जाम में काफी हद तक मदद करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस का पता चलता रहे और हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, पाठ हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी के द्वारा यह संदेश देने का भी प्रयास किया गया है कि स्वतंत्रता स्वयं नहीं मिलती बल्कि उसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन से भी जुड़ी है। दूसरा पॉइंट, कहानी के मुख्य पात्र हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं। अन्य पात्रों में झूरी, उनकी पत्नी, उसका साला गया, डंडियल, कसाई तथा भैरों की लड़की प्रमुख हैं। जानवरों में गधे को सबसे बड़ा मूर्ख और सीधा साहिन्यू जानवर माना गया है जो कभी क्रोध नहीं करता है। उसी गधे का छोटा भाई है बैल, किंतु कभी कभी यह अपने क्रोध का प्रदर्शन कर देता है। चौथा पॉइंट है, झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। वे पछाई जाति के देखने में सुंदर, सुडौल, काम में चौकस और ढील में ऊंचे थे। साथ साथ रहते हुए उनमें घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। एक दूसरे के साथ रहते हुए वे हमेशा एक दूसरे के दुख दर्द को जान जाते थे, जिसे वे सिंग मिलाकर धौल धप्पा करके चाट सूंघकर प्रकट करते थे। पांचवा पॉइंट, एक दिन झूरी का साला आकर बड़ी बेदर्दी से उन्हें लगभग खींचते हुए ले जाता है। वे महसूस करते हैं कि उनके मालिक ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। छठा पॉइंट, संध्या के समय वे गया के घर पहुंचते हैं जहां उन्हें नांद में लगाया जाता है, किंतु मालिक के व्यवहार से दुखी उस ओर वे नजर भी नहीं डालते। घर में सबको सो जाने पर वे रस्सियां तोड़कर झूरी के घर वापस पहुंच जाते हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं, किंतु झूरी की पत्नी उन्हें बुरा भला कहती है। सातवां पॉइंट, दूसरे दिन गया फिर आकर उन्हें ले जाता है। घर पहुंचकर सूखा भूसा खाने के लिए देता है, लेकिन वे उस ओर मुंह भी नहीं करते। हल में जोतने पर पैर तक नहीं उठाते, जिससे क्रोधित होकर गया उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है। हीरा की जोरदार पिटाई होने पर मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वह हल रस्सी लेकर भागता है, किंतु पकड़ा जाता है। आठवां पॉइंट, गया के परिवार में एक छोटी लड़की भी थी जिसके पिता का नाम भैरव था। उस लड़की की सौतेली माँ थी जो उससे हमेशा मारती पीटती रहती थी। एक जैसी परिस्थिति के कारण उसे उनसे आत्मीयता हो गई थी। वह बड़े प्यार उन्हें एक एक रोटी चुपके से खिला जाती थी। मात्र उस एक रोटी से उनका पेट भर जाता था। नौवां पॉइंट, वे फिर से भागने की सलाह करते हैं। एक रात उस लड़की के रोटी खिला जाने के बाद वे रस्सी चबाना शुरू करते हैं। लड़की उनकी मनसा समझकर उनकी रस्सियां खोल देती हैं। अपनी रक्षा के लिए वह शोर भी मचा देती है कि बैल भागे जा रहे हैं। भागते भागते वे रास्ता भटक कर मटर के खेत में जा पहुंचते हैं, जहां रखवाले उन्हें पकड़ लेते हैं और वे कांजी हाउस पहुंच जाते हैं। 10वां पॉइंट, कांजी हाउस में जानवरों की बड़ी दुर्दशा थी। उन्हें भी जब खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो दोनों ने बाड़े की कच्ची दीवार चाटनी शुरू कर दी। विद्रोही हीरा ने दीवार तोड़ने का प्रयास किया। बाद में मोती ने भी उसका साथ दिया। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद दीवार टूट गई।
सभी जानवर भागने में सफल हुए। दुर्भाग्य से हीरा की रस्सी नहीं टूटी। उसने मोती से भाग जाने के लिए कहा, परंतु मोती मित्रता के कारण उसे छोड़कर नहीं गया। 1 हफ्ते तक भूखे प्यासे बंधे रहने के बाद उनकी नीलामी हुई और डरियल कसाई ने उन्हें खरीदा। रास्ते में अपनी चिर परिचित राह देखते ही उनमें मानो ताकत आ जाती है और उत्साहित होकर घर जा पहुंचते हैं। झूरी उनका स्वागत करता है। डरियल उनका आक्रामक रुख देखकर भाग जाता है। घर की मालकिन भी उनका माथा चूम लेती है। चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी ये समरी खत्म हुई। ये पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे एग्ज़ाम के समय, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद करें। और अगर आपको ये पॉइंट्स इजी और अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।